Hello friends, good morning and welcome to our YouTube channel Learning Points. Today we will discuss about Leader of India 2020. ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर है जो इंडिया के लीडर के बारे में बताएगा। तो चलो देखते हैं इंडिया के लीडर 2020। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वो हमारे 14वें राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति ऑफ इंडिया यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वेंकैया नायडू। हमारे देश के 13वें उपराष्ट्रपति है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज श्री नरेंद्र मोदी जी। हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री अभी श्री नरेंद्र मोदी जी है। लोकसभा स्पीकर तो अभी हमारे लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला है। गृह मंत्री ऑफ इंडिया मतलब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज श्री अमित शाह। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज श्री राजनाथ सिंह, जिसको हम रक्षा मंत्री भी बुलाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज श्रीमती निर्मला सीतारामन और उसको हम वित्त मंत्री भी बुला सकते हैं। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज श्री एस जयशंकर और उसको हम विदेश मंत्री भी बुलाते हैं। स्पोर्ट मिनिस्टर यानी कि खेल मंत्री ऑफ इंडिया इज श्री किरण रिजिजू जी। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि शिक्षा मंत्री है श्री रमेश पोखरियाल। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट के महा जज है श्री शरद अरविंद बोबड़े। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज श्री के वेणुगोपाल। आप तस्वीर भी देखिए ताकि आपके दिमाग में अच्छे से याद रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज श्री सुनील अरोड़ा। जो हमारे देश के जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो कंडक्ट करवाने का काम यही करते हैं। लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब कायदा मंत्री है श्री रविशंकर प्रसाद। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी जो यूपीएससी के एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं उनके चेयरमैन है श्री प्रदीप कुमार जोशी। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग हमारे देश में जितनी भी योजनाएं लागू होती है, जितनी भी नीतियां लागू होती है तो उनके चेयरमैन है श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग जो नीति आयोग है उनके वाइस चेयरमैन है श्री राजीव कुमार। सीईओ ऑफ नीति आयोग ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन है तो आपको यह याद रखना है श्री अमिताभ कांत। सीएजी ऑफ इंडिया सीएजी मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो हमारे देश का जितना भी हिसाब मतलब पैसे का खर्च होता है उनका हिसाब ये रखते हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सॉलिसिटर जनरल मतलब हमारे देश में जो भी कायदा की बाबतों में सलाह और सूचन लेना होता है सरकार को तो वो इनसे लेते हैं, तो वो है श्री तुषार मेहता। सीडीएस ऑफ इंडिया इज श्री बिपिन रावत मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ये तीनों को कंबाइन ऑर्डर कौन देते हैं? सीडीएस ऑफ इंडिया। सीडीएस का फुल फॉर्म है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ्स और वो है बिपिन रावत। चीफ ऑफ इंडियन आर्मी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी अभी प्रेजेंट में श्री मुकुंद नरवरे। चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज श्री राकेश कुमार भदौरिया। जो हमारे एयरफोर्स है उनके चीफ कौन है?
श्री राकेश कुमार भदौरिया। चीफ ऑफ इंडियन नेवी श्री कर्मवीर सिंह, ये हमारे जो इंडियन नेवी है उनके चीफ है। चेयरमैन ऑफ इसरो डॉक्टर के सिवन, जिन्होंने इंडिया में से सैटेलाइट लॉन्च करके एक ही साथ 104 सैटेलाइट उपग्रह को अवकाश में छोड़ने का रिकॉर्ड बनाया। चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ, जितने भी हमारे बोलते हैं ना कि गन मशीन्स या हथियार बनाने की जो कंपनी है डीआरडीओ, उनके चेयरमैन है और वो है जीएस रेड्डी। ये डीआरडीओ कंपनी है वो हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए अलग अलग हथियार डेवलप करती है, अलग अलग वेपन्स को डेवलप करने का काम करती है। गवर्नर ऑफ आईबीआई, गवर्नर ऑफ आईबीआई इज श्री शक्तिकांत दास। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया के जितने भी बैंक है उनको पैसा प्रोवाइड करने का काम करती है और हिसाब भी रखती है साथ साथ में। थैंक यू। और आपको अब मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन हाल में कौन है। इसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। सो दिस इज आवर थर्ड लेक्चर ऑफ जीके सीरीज। अगर आपको हमारा ऐसा ही वीडियो पसंद है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहे, तो आप हमारे चैनल लर्निंग पॉइंट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर बटन पर क्लिक करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव तक पहुंचते रहे। थैंक यू।